नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, हमारे एक व्यूअर्स को क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इनकम टैक्स सिक्किम वालों पे नहीं लगता। ऐसा मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या है साथियों, सबसे पहले ये जानो कि सिक्किम पे इनकम टैक्स क्यों नहीं लगता। देखिए साथियों, अगर हम बात करें जो हमारा अधिनियम 1961 है, 1961 है, वो लागू तो पूरे इंडिया पे होता था, पर लेकिन सिक्किम को लेके खासकर कुछ विशेष प्रावधान थे। देखो, सिक्किम ना पहले भारत का राज्य नहीं हुआ करता था। ये भारत का राज्य बना 16 मई 1975 में। 16 मई 1975 में जब इसका भारत में विलय हुआ तो उस समय एक इनके बीच में संधि हुई थी कि इनके बीच में, भारत सरकार के और सिक्किम के बीच में, कि हमारे यहाँ पर राज्य, क्योंकि राजशाही शासन हुआ करता था उस समय, राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था सिक्किम में। तो उनने बोला भारत में सिक्किम का विलय एक ही शर्त पे होगा कि अगर हम जैसे जिस तरह से यहाँ अभी टैक्स नहीं देते, तो हम भारत में विलय करने के बाद भी टैक्स नहीं देंगे। तो अब हम सोच चलते हैं इसके विस्तार से प्रोसीजर पे कि ऐसा क्या हुआ या क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले तो टैक्स नहीं देने की जो प्रणाली है वो वहीं से चलती आ रही थी, और ये केवल कुछ ही लोगों पर ये नियम लागू है। कैसा? अगर आप इंडिविजुअल इनकम है आपकी, मतलब व्यक्तिगत इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। आर्टिकल अगर बात करें 1961 की, जो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 है, उसमें भी ये स्पष्ट लिखा गया था कि ये लागू तो होगा पूरे भारतवर्ष पे, लेकिन सिक्किम के लोगों पर जिनके पास सिक्किम का मूल निवास प्रमाण पत्र है, वहाँ की कुछ अलग से सर्टिफिकेट जारी होता है कि आप सिक्किम के मूल निवासी हो। और जो अभी 1925 मतलब 2025 में जो इनकम टैक्स बिल आया है, अभी तो ये बिल है लेकिन ये कानून बन जाएगा। जब ये कानून बन जाएगा तो इसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऑल ओवर पूरे भारत पे लागू होगा ये। लेकिन कुछ जो संधि हुई थी उसमें जब भारत ने इस एक अलग से एक्ट में वो किया था, बदलाव किया था। एक्ट था तुम्हारा अधिनियम 371F 1975। उसमें अलग से एक बदलाव करने के बाद सिक्किम को विशेष प्रावधान दिए गए थे। जैसे कि अगर कोई व्यक्तिगत इनकम है आपकी, मतलब आप वहाँ पर कमा रहे हो सिक्किम के अंदर, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप सिक्किम के रहने वाले हो और आपको शेयर मार्केट से कोई पैसा कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी एफडी है, सपोज करो फिक्स डिपॉजिट है आपकी, और फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाली जो इनकम है उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपके पास में ज़मीन है या प्रॉपर्टी बेची है तो उस पर जो लगने वाला टैक्स है वो भी नहीं लगेगा। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर उठा रखे हैं और उनसे मिलने वाला आपको जो डिविडेंड है, डिविडेंड भी एक तरह से इनकम ही माना जाता है, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपको किसी भी प्रकार की बैंक से चाहे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, चाहे कोई भी इनकम आ रही है, उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। केवल ये सिक्किम के लिए है। लेकिन अब लगेगा किस पे? देखो साथियों, ये उस पर लगेगा जो अगर कोई सिक्किम का रहने वाला है और वो दिल्ली में आकर काम कर रहा है, तो वो सिक्किम में रह जरूर रहा है लेकिन वो जो पैसा कमा रहा है वो दिल्ली से कमा रहा है, तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स वहाँ रह के भी फाइल करेगा वो, बाकायदा जो प्रोसीजर हम पे लागू होगा वो प्रोसीजर सिक्किम वालों पे भी लागू होगा। बशर्ते बाद में उन्हें ये क्लियरेंस देनी पड़ेगी कि ये जो इनकम है आपकी, ये व्यक्तिगत इनकम है, ये आपकी इनकम टैक्स में स्लैब में जो आ रहे हो, ये आपने सिक्किम के अंदर रह के कमाई है। सपोज करो कोई सिक्किम का रहने वाला है, उसने 1 करोड़ रुपए की एफडी कर दी, ठीक है, 1 करोड़ की एफडी कर दी, 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बैंक ने से जो उसकी इनकम आई आती है वो आई 7.5 लाख की, उस पर वो इनकम टैक्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो जो इनकम है ना उसकी, वो व्यक्तिगत इनकम है। सपोज करो उन्होंने सिक्किम की कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो उस पर वो इनकम टैक्स नहीं देगा क्योंकि वो व्यक्तिगत इनकम है उसकी। अगर उसने किसी कंपनी के शेयर पैसा लगा रखा है तो उससे जो उसको पैसा मिला ना, उस पर वो इनकम टैक्स नहीं देगा। समझ रहे हो साथियों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सिक्किम जो है ना 1975 में, 16 मई 1975 में भारत के अंदर विलय हुआ था इसका। सिक्किम एक अपने आप से इंडिविजुअल एक देश हुआ करता था, तो 1975 में भारत के अंदर इसका विलय कर लिया गया था। लेकिन जब विलय हुआ था तो उस समय पे भारत में और सिक्किम के बीच में एक संधि हुई थी कि हमारे यहाँ, हमारे देश में, मतलब चूंकि उनका वो देश था सिक्किम, कि हमारे देश में हम अपनी जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, इनकम टैक्स नहीं लगाते। तो हम भारत में हम तभी विलय करेंगे जब हम
आप हम पे टैक्स ना लो। तो भारत सरकार ने फिर अलग से एक अमेंडमेंट एक्ट लाया, उसमें संशोधन किया। और ये इसको पावर कौन देता है साथियों, मैं अगर आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँ तो जो अधिनियम 1961 है, अधिनियम 1961 में चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नंबर 3 में 2008 में एक अमेंडमेंट आया था। उस अमेंडमेंट में 200 मतलब 26 ट्रिपल ए उन्हें ऐसी पावर देता है। ये 2008 में आया था। 1961 अधिनियम में एक अमेंडमेंट अलग से जोड़ा गया था, 26 ट्रिपल ए। वो इनको ये पावर प्रदान करता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना है। अभी ये जो 2025 में जो बिल आया है, इनकम टैक्स बिल, ये पूरे भारत पे लागू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर लेकिन जैसा 1961 अधिनियम में था कि भाई सिक्किम के लोगों की जो व्यक्तिगत इनकम है, जो उनसे डिविडेंड से आने वाली इनकम है, जो उनकी एफडी के द्वारा पैसे से आने वाली इनकम है, जो उनकी प्रॉपर्टी बेच के इनकम आने वाली इनकम है, वो जो सिक्किम के अंदर रह के कमाया गया पैसा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई सिक्किम का व्यक्ति है, उसने सपोज करो दिल्ली के अंदर कोई बड़ी फैक्ट्री डाल ली, तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। या सपोज करो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने सोचा यार सिक्किम में तो टैक्स नहीं लगता, तो मैं फैक्ट्री डाल देता हूँ सिक्किम में जाकर, तो उसको मुझे भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और तो और अगर सिक्किम का व्यक्ति कोई बड़े फर्म, बड़े लेवल पे प्राइवेट लिमिटेड फर्म डालता है, या कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालता है, या प्राइवेट लिमिटेड डालता है, एलएलपी डालता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म, तो भी उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो विशेष प्रावधान है ना, या जो अलग से अमेंडमेंट आया था 26 ट्रिपल ए, ये केवल व्यक्तिगत इनकम, इंडिविजुअल इनकम, एनी इनकम, उन्हीं के लिए स्पेशल प्रावधान देती है कि आपकी व्यक्तिगत इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो आप व्यापार कर रहे हो उस पर पैसा तो गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। वो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि इसको ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा बदलाव क्यों नहीं किया जा सकता। देखो साथियों, बदलाव इसलिए नहीं किया जा सकता, या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बोल देंगे कि हम अगर आप सिक्किम में जाकर व्यापार कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स, तो जितनी भी फैक्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री है ना, जो तुम्हारे दिल्ली में, गुड़गांव में, तुम्हारा हरिद्वार में, सिडीगुल में, या फरीदाबाद में, ये जितनी फैक्ट्रियाँ हैं ये सारी सिक्किम में सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनको इनकम टैक्स नहीं देना। तो ऐसा नहीं है, केवल जो सिक्किम वालों के लिए जो विशेष प्रावधान है वो उनके लिए है जिनको इनकम टैक्स इंडिविजुअल है, जिसको व्यक्तिगत टैक्स बनता है, उसे नहीं देना। बाकी अगर वो फैक्ट्री चला रहे हैं सिक्किम के अंदर तो भी उन्हें देना है। अगर उन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म खोल रखी है तो भी उन्हें देना है। अगर वो सिक्किम के रहने वाले हैं, उनके पास में सिक्किम का मूल निवास प्रमाण पत्र है, सिक्किम अलग से जारी करता है, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, बशर्ते आपने सिक्किम के अंदर रह के वो पैसा कमाया हो। आप अगर दिल्ली में आके पैसा कमाओगे तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आओगे। आपके पास भी नोटिस जाता है, सिक्किम वालों के पास भी नोटिस जाता है, उनके भी केस होते हैं। वो उसे फिर बाद में इस चीज़ की मतलब विभाग को, इनकम टैक्स विभाग को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो पैसा है, ये पैसा हमने सिक्किम में रह के कमाया है, तो उन्हें इतनी जाके छूट मिलती है। अब सेबी का भी स्पष्ट ऑर्डर है कि जो शेयर मार्केट में कोई अकाउंट ओपन करता है, तो जो अगर वो रहने वाला सिक्किम का है तो उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। ये सेबी का स्पष्टीकरण उन्होंने दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति सिक्किम का रहने वाला है और वो शेयर मार्केट में अकाउंट खोलना चाहता है तो उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। और अगर वैसे देखा जाए पूरे भारतवर्ष में, तो अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा, ऐसा है। लेकिन सिक्किम वालों के लिए ये स्पेशल है, तो इसलिए ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो आर्टिकल तुम्हारा अधिनियम 1961 था उसमें नहीं था, लेकिन इन दोनों के बीच में, भारत सरकार के और उनके बीच में एक टीटी साइन हुई थी। उस टीटी में ये हुआ था कि भाई हम अपने राज्य के राजा को टैक्स नहीं देते अपनी इनकम के ऊपर, तो हम भारत के अंदर विलय तभी होंगे जब आप हमसे टैक्स ना लो। तो फिर भारत सरकार ने बोला था कि हम आपसे आपकी व्यक्तिगत इनकम से कोई टैक्स नहीं लेंगे। व्यक्तिगत इनकम किसकी होती है, सपोज कोई आर्मी में, कोई फौज में है, उसको 1 करोड़ रुपया मिला, वो रिटायर होकर घर आ गया, उनने 1 करोड़ रुपया अपना बैंक में रख दिया, ठीक है। अब उसे 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, एफडी का जो ब्याज दर चल रही है, तो उसके हिसाब से उसके साल के 7.5 लाख रुपए हो गए। तो ऐसे तो इनकम टैक्स के स्लैब में वो नहीं आ रहा। भारत सरकार में अगर हम ऑल ओवर दूसरे राज्यों में तो वो आ जाएगा, क्योंकि 4 लाख से ऊपर के अगर आपकी इनकम है तो आपको एक रिबेट दी गई है, उस रिबेट के दायरे में आप आ जाते हो।
लेकिन अगर आप सिक्किम के रहने वाले हो तो आपके ऊपर कोई भी देनदाती नहीं बनेगी। अगर आपने 1 बीघा ज़मीन ली, सिक्किम के रहने वाले हो, 1 लाख की ली थी, आज अगर उसे बेची तुमने 1 करोड़ की, तो आपका 10 गुना पैसा हो गया। ठीक है, तो आपका, अगर आप किसी और राज्य के रहने वाले हो तो आपका कैपिटल गेन्स टैक्स बनेगा। मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाया टोटल 90 लाख, 99 लाख, मतलब 1 लाख की ली थी, 1 करोड़ की बेची, तो 99 लाख का कैपिटल गेंस है। अब आपका 10% के हिसाब से या 12% जो स्लैब है उसके हिसाब से बनता है। लेकिन अगर आप सिक्किम के रहने वाले हो और आपको प्रॉपर्टी बेच के कोई इनकम होती है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना। ये शायद उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एनी टैक्स मतलब एनी व्यक्ति पर्सनल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, कोई फैक्ट्री डाल रखी है, इंडस्ट्री डाल रखी है, तो आपको टैक्स लगता है। कुछ अलग अलग राज्यों को भारत सरकार ने अलग अलग प्रावधान दे रखे हैं। कुछ अभी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को भी दे रखे हैं, कुछ प्रावधान पुडुचेरी में भी दे रखे हैं। क्यों? देखो, ये जो अलग अलग से भारत सरकार किसी भी तुम्हारा अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव करती है या किसी राज्य को विशेष प्रावधान देती है ना, तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो वो ऐसा हो सकता है कि उसका जो कल्चर है उस कल्चर को सेफ रखा जाए, है ना, तो कल्चर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसको अलग से प्रावधान देकर उसकी जो धरोहर है उसको सुरक्षित किया जाता है। कुछ अलग से, जैसे सिक्किम जैसे ही बात करें, सिक्किम तो भारत का राज्य ही नहीं था। भारत का राज्य बना तुम्हारा 22वां राज्य बना 1975 में, 16 मई 1975 में इसके भारत के अंदर विलय किया गया। और उस समय इनकी एक टीटी बनी थी, टीटी शायद उस समय 1950 के आसपास उसका नाम भी है, आप सर्च करो मिल जाएगी। वो भारत और सिक्किम की जो टीटी बनी थी 1950 में, उसमें ये स्पष्ट दिया गया है कि अगर आप सिक्किम के वासी हो और आपकी कोई व्यक्तिगत इनकम है, इंडिविजुअल इनकम है, एनी इनकम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। बशर्ते अगर आप सिक्किम से बाहर कोई व्यापार करते हो किसी राज्य के साथ, आप वहाँ पे कोई फैक्ट्री डाल के और उस फैक्ट्री से रोजगार दे रहे हो या कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपका सिक्किम का रहने वाला आदमी चाहे कोई दिल्ली में आ जाए, बम्बई में आ जाए, गुजरात में आ जाए, या तुम्हारा किसी भी राज्य में चला जाए और राज्य के अंदर अगर वो जाकर वहाँ कमाता है, तो उसकी कमाई पे जो गवर्नमेंट, भारत सरकार जो सब पे टैक्स लगाती है वो लगेगा। ये टैक्स केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो सिक्किम के रहने वाले हैं और सिक्किम के अंदर कमाया हुआ पैसा है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश से मेरी पूरी कमाई हुई, तो मेरे को कोई टैक्स नहीं। बशर्ते अगर मैं मध्य प्रदेश आ गया तो मध्य प्रदेश से मैंने जितना कमाया उस पर मेरे को सरकार को देनदाती बनेगी, है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश से आपकी फार्मर से इनकम हो रही है, खेती से हो रही है, भैंस पाल रखी है आपने, पशुपालन चला रखा आपने, क्योंकि वो एक तरह से फैक्ट्री में नहीं आता, है ना। आपने वो वैसा छोटे लेवल पे कोई काम कर रखा है, किराना दुकान कर रखी है या कुछ छोटा मोटा काम कर रखा, तो वो आपका उसमें नहीं आएगा, बशर्ते एक बड़े स्केल पे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए शायद उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे साथियों। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।